राम कहने से क्या होता है, जोड़ से राम कहने से क्या होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम। कब? राम रामेति गर्जनम। गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण करने से 3 काम होते हैं। भर्जनम भव बीजानाम, संसार में पौधा निकलता है तो बीज से निकलता है ना। कोई भी पुष्प, पौधा, पेड़ निकलते हैं तो बीज से। उसी प्रकार इस जीवात्मा का भी बीज है, जिससे इस जीवात्मा को जन्म मिलता है जगत में। कहते हैं भर्जनम भव बीजानाम, इस भव रूपी बीज को भूंज दे। भूजना समझते हैं? अच्छा बताओ, चना को लेकर यदि तवा पर भूंज दिया जाए, भूजना समझ रहे हैं ना, भूंज दिया जाए, अब भूजने के बाद उस बीज को मिट्टी में डाला जाए तो क्या उससे पौधा निकलेगा? तो जिस प्रकार बीज को भूंज देने से उससे पौधा नहीं निकल पाएगा, उसी प्रकार जो गर्जना पूर्वक राम राम का उच्चारण करता है, ये राम नाम का उच्चारण जीव के भव बीज को भूंज देता है, अर्थात उस जीव का दोबारा जन्म होने वाला नहीं है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये तो एक रहा, 3 बोले हैं ना, भर जन्म भव बीजानाम, दूसरा अर्जनम सुख संपदाम, जो जोड़ जोड़ से राम नाम का उच्चारण करे उसको सुख संपदा अर्जित होता है, प्राप्त होता है, उसका जगत में ऐश्वर्य बढ़ता है। कैसा ऐश्वर्य? देखिए, हमारे लिए बहुत रुपया इकट्ठा हो जाए ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। हम जहां जाएं वहां आदर से हमारा लोग नाम ले, ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है। कीर्ति यशस्य जीविति, मनुष्य जीवित रहते जीवित नहीं रहता। मनुष्य वास्तव में तब जीवित रहता है जब वो इस जगत से चला जाए और उसके जाने के बाद भी संसार में उसका नाम जीवित है, वो जीवित है, वो अमर है। अर्जनम सुख संपदाम, उस मनुष्य को सुख संपत्ति प्राप्त होती है। पहला क्या हुआ? भर्जनम भव बीजानाम, दूसरा अर्जनम सुख संपदाम, तीसरा तरजनम यमदूतानाम। यमराज के दूत यदि लेने आ जाए तो ये राम नाम की गर्जना उनको दौड़ा कर भगाता है, भागो यहां से। तरजनम यमदूतानाम, भगवान का भजन करने वाले जीव को यमराज के दूत की क्षमता नहीं कि स्पर्श कर दे। उसके लिए तो भगवान के धाम से भगवान के पार्षद आते हैं और उस जीव को भगवान के धाम लेके चले जाते हैं, सीधे भगवान के धाम। ये तीनों कब होता है? राम रामेति गर्जनम, जब गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण हो जीवन में, तो ये तीनों कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी कभी अवसर मिले राम राम कहने का, तो आलसी होकर नहीं कहना चाहिए, एकदम बुलंदी में कहना चाहिए, जय सिया राम। जय